दोस्तों, आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वह है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी झूठे विवाह के वादे के मामले में लड़के के पक्ष की स्थिति। जहां अक्सर यह देखने को मिलता है कि कई बार लड़कों को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। ऐसे मामलों में समाज का दबाव, लड़की का बयान और पुलिस की कार्रवाई के चलते लड़के और उसके परिवार को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अगर किसी लड़के को गलत तरीके से फंसा दिया गया है तो उसे क्या करना चाहिए, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के प्रावधान क्या कहते हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं और किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में लड़के को राहत मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जगदम्बा राज जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी कानूनी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि झूठे विवाह के वादे पर दर्ज होने वाले केस किस तरह से दर्ज होते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, जो पुराने आईपीसी की धारा 375 से मेल खाती है, उसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी महिला से उसकी सहमति केवल इस आधार पर ली गई है कि उससे शादी की जाएगी और बाद में शादी नहीं होती, तो अदालत यह देखेगी कि क्या शुरू से ही शादी का इरादा नहीं था। यदि अदालत को लगता है कि शुरुआत से ही शादी का कोई इरादा नहीं था और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए झूठा वादा किया गया, तो यह अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर यह साबित हो कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और शादी न हो पाने के पीछे अन्य कारण थे, जैसे परिवार की असहमति, सामाजिक दबाव या परिस्थितिजन्य अड़चनें, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। कई बार देखा गया है कि लड़की और लड़के के बीच लंबे समय तक प्रेम संबंध चलते हैं। वे घूमते फिरते हैं, एक दूसरे के परिवार से मिलते हैं और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन जब किसी कारण शादी नहीं हो पाती, तब लड़की अचानक मुकदमा दर्ज करा देती है कि लड़के ने उससे शादी का झूठा वादा करके उसका शोषण किया। ऐसे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या यह वास्तव में रेप है या केवल आपसी सहमति से बना संबंध। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69, जो पुराने आईपीसी की धारा 417 और 420 से मिलती है, धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। यदि यह साबित हो कि लड़के ने शुरू से ही धोखा देने का इरादा रखा था, तभी यह धारा लागू होगी। लेकिन अगर शुरुआत में इसका इरादा साफ था और बाद में परिस्थितियां बदल गईं, तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर किसी लड़के पर झूठा केस दर्ज हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे शांत रहकर कानूनी मदद लेनी चाहिए। उसे तुरंत एक अच्छे अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए और अपने पक्ष में सारे सबूत इकट्ठा करने चाहिए, जैसे लड़की के साथ हुई चैट, मैसेज, फोटो, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की पोस्ट, जहां यह साबित हो सके कि दोनों के बीच सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा था और कहीं भी धोखा देने का इरादा नहीं था। इसके बाद लड़का हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर क्वैशिंग की याचिका दाखिल कर सकता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कोर्ट यह देखता है कि केस झूठा है या नहीं। अगर सबूतों से यह साबित हो जाए कि यह मुकदमा केवल प्रताड़ित करने के लिए किया गया है, तो हाईकोर्ट उस एफआईआर को रद्द भी कर सकता है। इसके अलावा लड़का अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आवेदन कर सकता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 इसके लिए प्रावधान देती है। हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट इस पर फैसला लेते हैं। अगर यह साबित किया जा सके कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है और जांच में सहयोग किया जाएगा, तो कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस विषय पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं। प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हर वह मामला जिसमें शादी नहीं हो पाई उसे रेप नहीं कहा जा सकता। अगर यह साबित हो जाए कि लड़के ने ईमानदारी से शादी का वादा किया था लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण शादी नहीं हो पाई, तो यह अपराध नहीं है। वहीं दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल असफल प्रेम संबंध को रेप में बदलना न्याय नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, समाज और परिवार का दबाव। अक्सर जब ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं तो लड़के और उसके परिवार की सामाजिक छवि खराब हो जाती है। रिश्तेदार, पड़ोसी या समाज तरह तरह की बातें करते हैं, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे समय धैर्य रखना और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करना सबसे जरूरी होता है। लड़के को चाहिए कि वह यह साबित करने पर ध्यान केंद्रित करे कि उसका इरादा शुरू से ही सही था और उसने कभी लड़की को धोखा देने की योजना नहीं बनाई थी। अगर लड़की और लड़के ने साथ मिलकर यात्राएं की हैं, एक दूसरे के घर वालों से मिले हैं
सार्वजनिक जगहों पर फोटो डाले हैं, तो ये सबूत बताते हैं कि रिश्ता सहमति से था और इसमें बलात्कार या धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अदालतें कैसे तय करती हैं कि कौन सा मामला झूठा है। कोर्ट इस बात को गहराई से देखती है कि आरोपी का मानसिक इरादा यानी मेंस रिया क्या था। अगर शुरुआत से ही इसका इरादा शादी न करने, केवल यौन संबंध बनाने का था, तो अपराध साबित हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआत में इसका इरादा साफ था और बाद में हालात बिगड़े, तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया में हाई कोर्ट आरोपी लड़के के लिए सबसे बड़ा राहत का स्थान होता है, क्योंकि वहीं जाकर एफआईआर क्वैशिंग, एंटीसिपेटरी बेल और अन्य कानूनी उपाय पा सकता है। अगर हाई कोर्ट भी मान लेता है कि मामला झूठा है, तो लड़के को बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। दोस्तों, झूठे मुकदमों से लड़ना आसान नहीं होता। यह मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन सही कानूनी सलाह, सबूतों का सही इस्तेमाल और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का सहारा लेकर ऐसे मुकदमों से बाहर निकला जा सकता है। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के झूठे मामलों में लड़के को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेते हुए भारतीय न्याय संहिता और उच्च न्यायालयों के आदेशों का सहारा लेना चाहिए। अगर आपका इरादा शुरू से सही था, तो कानून आपके साथ है और अदालत आपको राहत जरूर देगी। दोस्तों, अभी हमने जाना कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के झूठे मुकदमे से अपना बचाव कैसे किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और अगर आप या आपके कोई जानने में ऐसा है जो ऐसे मुकदमे में फंसा हुआ है, तो आप इस वीडियो को उन्हें शेयर करें, जिससे किसी निर्दोष को अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने में सहायता मिल सके। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपने विचार साझा करें। तो कानून जानिए और न्याय पाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।